हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और ये हमारा ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। और एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखना कि ऑर्गेनिक इज़ अ टफ पोर्शन इन योर केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक अच्छे से करनी है, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं आपको, तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, क्योंकि जो रिएक्शंस है वो बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, देन ओनली आपको ये चैप्टर्स अच्छे से आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कैसे बनते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, यहाँ पे देखो, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स बाय हेलोजन एटम। अगर हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और हेलोजन ऐड कर दिया जाए तो क्या बनते हैं? अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड बनते हैं। अल्काइल हैलाइड को हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं और अराइल हैलाइड को हम हेलो एरीन भी बोलते हैं। जब हम नेमिंग करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगी। नेमिंग दो तरीके से किया जाता है, एक IUPAC मेथड होता है और एक कॉमन मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सपोज मान लो यहाँ पे कोई कार्बन चेन है, आर क्या है? कार्बन चेन है। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कार्बन चेन है, अगर उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम एक्स को यहाँ पे ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? ये हेलो एल्केन बन जाएगा। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब है हेलोजन्स, एल्केन का मतलब है कार्बन चेन, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन से बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, हेलो एरीन में क्या होगा? जो एरीन ग्रुप है, ठीक है, ये बेंजीन है, बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके जब हम इसमें हेलोजन ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन्स। हेलोजन्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जब हम नेमिंग करते हैं तो फ्लोरीन के लिए जब हम IUPAC से नेमिंग करते हैं तो फॉर फ्लोरीन हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज़ करते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज़ करते हैं और आयोडीन के लिए आयोडो वर्ड यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कि क्या होते हैं। सिंपल है कि अगर आप हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दो हाइड्रोजन एटम को हटा के इसमें हाइड्रोकार्बन्स में या एरीन्स में, तो आपको क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड मिलता है। सो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन हमने स्टडी करना है। सबसे पहले देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड टू कार्बन एटम, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर, कि जितने हेलोजन अटैच है उस बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है मोनो हेलो एल्केन। इन दिस, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर क्या है? ये हाइड्रोकार्बन था CH4, ठीक है। CH4 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिया हमने, एक क्लोरीन ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या? अल्काइल हैलाइड है। और कौन सा अल्काइल हैलाइड है? मोनो हेलो एल्केन है ये। सो यहाँ पे जब एक हेलोजन लगा होता है हाइड्रोकार्बन चेन में तो उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल CH3Cl। अब ये देखो CH3CH2Cl, यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन लगा होता है इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। नेक्स्ट है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में क्या है कि यहाँ पर दो हेलोजन लगे होंगे आफ्टर रिप्लेसिंग द टू हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन चेन। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 हाइड्रोजन, अगर मान लो सपोज़ ये मीथेन है CH4, ठीक है। जब हम इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके जब 2 हेलोजन इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? CH2X, ठीक है। 2 हेलोजन में हम 2 ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं और 2 क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ डाई हेलो एल्केन फॉर्म आफ्टर रिप्लेसिंग द 2 हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन चेन, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है कि व्हेन 2 हेलोजन एटम्स आर लिंक्ड टू 1 कार्बन एटम, ऐसे डाई हेलो एल्केन को एक स्पेशल नेम दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन 2 हेलोजन एटम्स ऑन द सेम कार्बन एटम, उनको हम क्या नाम देते हैं? जेम डाई हैलाइड्स, ठीक है। 2 हेलोजन है, दोनों ही एक सेम कार्बन एटम के साथ लिंक्ड है।
नेक्स्ट है कि ये भी एग्जांपल है डाई हेलो एल्केन का। यहाँ पर भी क्या है, अर्लियर क्या था, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये था, इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, जब इसमें से 2 हाइड्रोजन निकले, किधर से किधर से, और क्या इंट्रोड्यूस हुआ, 2 हेलोजन, 2Cl हम इंट्रोड्यूस करें, एक यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए, 2 3 4। ठीक है, तो आफ्टर रिप्लेसिंग 2 हाइड्रोजन डाई हेलो एल्केन फॉर्म। अब एक चीज़ है यहाँ पे देखो, अगर 2 हेलोजन एटम्स आर लिंक्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, 2 हेलोजन एटम है और 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, या ये दोनों एडजस्टेंट पोजीशन पर होने चाहिए, ये दोनों कार्बन एटम शुड बी इन एडजस्टेंट पोजीशन। तो ऐसे डाई हेलो एल्केन को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, इसको हम बोलते हैं विस्नर डाइहैलाइड। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि अगर सेम कार्बन पर 2 हेलोजन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, अगर डिफरेंट कार्बन पर सेम हेलोजन एटम लिंक्ड है तो उसको हम बोलते हैं विस्नर डाइहैलाइड, या शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, VIC, विस्नर डाइहैलाइड। नेक्स्ट है बच्चों कि ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में क्या होगा कि जब 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 हेलोजन कार्बन चेन में इंट्रोड्यूस होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये अर्लियर क्या था, ये CH3 CH2 CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ एक Cl इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे Cl इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ पर एक Cl इंट्रोड्यूस हो गया। सो दिस वॉज अबाउट अल्काइल हलाइड। अब हम पढ़ेंगे अराइल हलाइड। अराइल हलाइड में भी सेम यही सिचुएशन होती है। अगर सपोज़ ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में से आपको पता है कि यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, CCH6। तो हर कॉर्नर पर कार्बन प्रेजेंट है और उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, CH 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 CH। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक क्लोरीन लग गया, इसको बोलेंगे मोनोहेलोएरीन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, क्योंकि हाइड्रोजन CH 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 CH, हाइड्रोजन हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 क्लोरीन लग गया, इसको बोलेंगे डाइहेलोएरीन। और इसमें 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 3 क्लोरीन एटम, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राई हेलो एरीन। जिनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं उनके लिए मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल बेंजीन जो होता है वो 6 कार्बन से मिलकर बनता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेंजीन में। 1 2 3 4 CH, यहाँ पर H आएगा, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। इन शॉर्ट हम बेंजीन को ऐसे बनाते हैं। और कैसे बना सकते हैं, ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हम स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं। ये आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम। हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर ये अलग अलग टाइप के हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। नंबर 1, अगर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है तो उसको क्लासीफाई करेंगे। फिर सेकंड में हम करेंगे अगर हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे, उसकी हम नेमिंग देखेंगे। सो पहले देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो CH3 और किसके साथ जुड़ा हुआ है, Cl के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम लिखने के लिए हम क्या जनरल क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अल्काइल हलाइड, ठीक है। जो भी कार्बन होगा वहाँ पे आइल लग जाएगा, उसके साथ अल्काइल। जैसे मान लो अगर 1 कार्बन है तो मिथाइल, अगर किसी कार्बन चेन में 2 कार्बन है तो इथाइल, और हलाइड जो भी हेलोजन उसके साथ अटैच है। सपोज क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ठीक है, इस तरह से। और IUPAC नेम में हम क्या करेंगे, IUPAC नेम में हम जो हेलोजन्स होते हैं, ठीक है, हेलोजन्स के लिए हम फ्लोरीन के लिए फ्लोरो वर्ड यूज़ करते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो वर्ड यूज़ करते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं वो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ होंगे, ठीक है। सपोज़ मान लो हेलो एल्केन, और जो हेलो में सपोज अगर क्लोरीन अटैच है कार्बन चेन में तो क्लोरो, ठीक है। उसके बाद जो भी कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस तरह से हम नेमिंग करेंगे। दिस इज़
रूल ऑफ IUPAC नेमिंग एंड दिस इज रूल ऑफ कॉमन नेमिंग. सो यहाँ पे देखो एग्जांपल CH3Cl. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड. हम कॉमन नेम को ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, दिस इज़ कॉमन नेम और दिस इज़ IUPAC नेम. ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम क्या है, क्लोरोमीथेन, क्योंकि वन हेलोजन है और वो कौन सा है, क्लोरीन. क्लोरीन के लिए क्लोरोमीथेन. ठीक है, सिंगल बॉन्ड है. अच्छा, जो कार्बन है, क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो sp3 हाइब्रिडाइज है. ठीक है, क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि जो कार्बन के आसपास सिंगल बॉन्ड ही है, दैट इज़ वाई इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज. अगर डबल बॉन्ड के साथ होता तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता तो sp. ठीक है, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके साथ क्लोरीन हमारा जुड़ा हुआ है. अब नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पर CH3CH2Cl, इसका नेम क्या होगा, इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथाइल क्लोराइड. और IUPAC नेमिंग देखो, IUPAC नेमिंग में हम क्या करते हैं, हेलोजेंस को पहले नेम देते हैं तो क्लोरो. ठीक है, और 2 कार्बन आ दिया तो क्लोरो एथेन, एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्लोरीन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन के आसपास क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. नेक्स्ट है अलाइल हैलाइड्स. अलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हेलोजन इज लिंक्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज अलाइलिक कार्बन. अलाइलिक ग्रुप किसको बोलते हैं, हेलोजन यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज. इसके साथ वाला जो कार्बन है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन के साथ, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, उसके साथ हेलोजन. ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं अलाइड. इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइड. ठीक है, इसके साथ अगर हमारा हेलोजन जुड़ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, अलाइल हलाइड. इस पोर्शन के साथ अगर हेलोजन ऐड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइल हलाइड. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन. 1 पे इन है, 3 पे क्लोरो, 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन. और ये वाला जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा, अलाइलिक कार्बन, यानी आपका जो हेलोजन है वो अलाइलिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं, अलाइल. ठीक है, और ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अलाइलिक कार्बन. ठीक है, अलाइलिक कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अलाइल हलाइड. नेक्स्ट है बेंजाइल हलाइड. बेंजाइल हलाइड वो होते हैं जिसमें हेलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग. ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा. ठीक है, अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि यहाँ पर कार्बन है. ठीक है, डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसके साथ हेलोजन हमारा अटैच है, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल हलाइड. और ये वाला जो कार्बन है वो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा. ठीक है, यहाँ पर देखो वही जो पोर्शन है वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा जिस पोर्शन की मैंने, जिस ग्रुप की बात मैंने पहले की थी. ठीक है, यहाँ पर हम अलाइल वर्ड यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बेंजाइल वर्ड यूज़ करेंगे. तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन, जो रेड से निशान लगा हुआ है, और इसके साथ जब हेलोजन जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं बेंजाइल हलाइड. नेक्स्ट है इस कंपाउंड कंटेनिंग sp2x. sp2x मीन्स आपका जो हेलोजन है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा. पहले हमने किया था हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो sp3 हाइब्रिडाइज था. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कि हेलोजन जुड़ा होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ. इसमें हम क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट है विनाइलिक हलाइड और बेंजीन के केस में अराइल हलाइड. विनाइलिक हलाइड किसको बोलते हैं, हेलोजन इज अटैच टू कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड. हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो फर्दर डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड होगा. ठीक है, दैट मीन्स हेलोजन इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज. मीन्स दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप. दिस पर्टिकुलर पोर्शन CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप. और इस कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन जिसके साथ हेलोजन हमारा अटैच होता है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, विनाइल हलाइड. फॉर एग्जाम्पल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्लोरीन ऐड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड या क्लोरोइथीन. तो ये कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड एंड दिस इज विनाइल ग्रुप. CH2 डबल बॉन्ड CH,
इसके साथ जब हेलोजन लग जाता है उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट है अराइल हैलाइड। इन दिस हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग। इसमें हेलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा होगा। हमें पता है कि बेंजीन के चारों तरफ यहाँ पर हर जगह कार्बन होता है। तो ये जो कार्बन है, ठीक है, बेंजीन का ये वाला कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि ये फर्दर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं अराइल। इस वाले कार्बन को हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा अराइल हैलाइड, इसका नाम क्या कहलाएगा, बेंजाइल क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या कहलाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो अगर हमारा हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर हम करेंगे। क्लासिफिकेशन हमने कर ली, नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर दो टाइप के होते हैं, एक कॉमन नेम होता है, एक आईपीसी नेम होता है। आईपीसी नेम के रूल्स होते हैं, ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमने नेमिंग करनी है, ठीक है। जो आईपीसी नेम होते हैं उनके जो रूल होते हैं स्पेसिफिक होते हैं और उनको लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। कॉमन नेम कई बार आपको लर्न भी करने पड़ते हैं, कॉमन नेम के रूल्स अलग अलग होते हैं। फर्स्ट देखो आर एक्स के लिए हम कॉमन नेम क्या यूज़ करेंगे, आर क्या कार्बन चेन है, तो इसके लिए हम कॉमन नेम यूज़ करेंगे अल्काइल हैलाइड। और आईपीसी नेम क्या यूज़ करेंगे, हेलो एल्केन, ठीक है। जो हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन सपोज क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और जितने भी कार्बन चेन आपके प्रेजेंट है, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। अब इसके आईपीसी नेम करते हैं। आईपीसी नेम क्या होगा इसका, क्लोरो इथेन। क्लोरीन के लिए क्लोरो वर्ड यूज़ करेंगे। आईपीसी नेमिंग में जो हेलोजन के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं क्लोरो, ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करते हैं, एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप 11th में पढ़ चुके हो। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो इथेन। नेक्स्ट है CH3 CH, सेकेंड पोजीशन में क्लोरीन लगा हुआ है, देन CH3। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इट्स कॉमन नेम इज़ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब ये आइसो वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्रोपाइल क्लोराइड तो क्लियर है, ठीक है। आइसो वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 CH CH3। अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, आइसो, ठीक है। और कार्बन कितने हैं टोटल, 3, तो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आईपीसी नेम देखते हैं। आईपीसी नेम क्या होगा इसका, 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोप एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कार्बन कितने हैं हमारे चेन में, 1 2 3 3 है तो प्रोप। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH3, यहाँ पे CH है, सेकेंड पोजीशन में CH3 लगा हुआ है, CH2 Cl। अब इसका कॉमन नेम देखो, इट्स कॉमन नेम इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल तो समझ में आ गया कि 4 कार्बन है, ठीक है, रेंडमली काउंट करना है हमें, कॉमन नेम है 1 2 3 4, ठीक है। तो ब्यूटाइल 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो क्यों यूज़ किया गया है, मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी CH3 CH CH3 अगर ये टर्म यूज़ हो, जैसे यहाँ पर यूज़ ही, तो हम क्या लगाएंगे, आइसो वर्ड यूज़ लगाएंगे। तो इट्स नेम इज़ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज आईपीसी नेम, इट्स आईपीसी नेम इज, फर्स्ट पे क्लोरीन प्रेजेंट है, सेकंड पे मिथाइल प्रेजेंट है, 1 2 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन मेन चेन। सो इट्स कॉमन आईपीसी नेम विल बी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 पे क्लोरीन है, 2 पे मिथाइल है, और हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन अ पेरेंट चेन, 3, तो प्रोप एन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज ये वाला कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करनी है हमें। पहले हम इसका आईपीसी नेम देखते हैं। 1 2 3 कार्बन है चेन में, और 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, इट्स आईपीसी नेम इज 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सेकेंड पोजीशन में 2 मिथाइल है और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ऑल आर हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, तो प्रोप एन आ जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट इज CH3 CH2 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 Cl। अच्छा, पहले इसका कॉमन नेम देख लो। इसका कॉमन नेम क्या है, न्यू पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंटाइल, और Cl है तो क्लोराइड, ठीक है। न्यू वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ पर CH3
CH3 और बीच में ये कार्बन, अगर ये वाला पोर्शन प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड में CH3 CH3 CH3C, तो यहाँ पर अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नियो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था CH3 CH CH3 अगर हो तो हम आइसो वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर कहीं पे CH3 कार्बन CH3 CH3 हो तो क्या यूज़ करेंगे, हम नियो वर्ड यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो CH3 CH2 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 Cl, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। इट्स कॉमन नेम इज़ ब्यूटाइल क्लोराइड बिकॉज ऑफ 4 कार्बन्स आर देयर। और IUPAC नेम क्या होगा, 1 पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। इट्स कॉमन IUPAC नेम इज़ 1 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट हम देखेंगे अराइल हैलाइड की नेमिंग, ठीक है। अराइल हैलाइड में कॉमन नेम हम यूज़ करते हैं हेलो एरिन, और IUPAC नेमिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अराइल हैलाइड। अब एक चीज़ देखो, सपोज ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, इस हेलो एक्स लगा, एक्स में हेलोजन्स, ठीक है। तो इसके कंपेयर में ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला मेटा पोजीशन है और ये वाला पैरा पोजीशन है। सिमिलरली इसके कंपैरिजन में, उसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है, ठीक है। तो एक बेंजीन में 2 ऑर्थो और 2 मेटा और 1 पैरा पोजीशन होते हैं, ठीक है। ये होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप, ये वाला ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशंस है, ठीक है। सो कॉमन नेमिंग देखते हैं हम यहाँ पे। सपोज ये वाला कंपाउंड है तो इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोबेंजीन, और IUPAC नेमिंग क्या है, क्लोरोबेंजीन। दोनों सिमिलर ही हैं, इसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम इसका सेम ही है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, आप पहले IUPAC नेम देखते हैं, 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो मेटा, ये मेटा पोजीशन है, ठीक है, तो हम बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो ये मेटा, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम ऐसे लें, ठीक है, तो ये ऑर्थो ये मेटा, ठीक है। सपोज हमने इसको 1 माना तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये पोजीशन लेंगे, ऑर्थो मेटा, मेटा पोजीशन पर क्लोरीन है, ठीक है, एक यहाँ पर है, तो इसको बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और IUPAC नेमिंग मैंने आपको बताई दी है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, सपोज मैंने इसको फर्स्ट पोजीशन दिया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो 3 पोजीशन पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या है, ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है इसका। तो बेंजीन के जो कॉमन नेमिंग होते हैं, ठीक है, कई बार वो IUPAC नेम दोनों सेम ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ 2 सेम हेलोजेंस आर देयर, ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, क्लासिफिकेशन में, कि जेम डायहैलाइड्स और विसनल डायहैलाइड्स, या VIC डायहैलाइड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जेम हैलाइड्स को जो कॉमन नेम हम देते हैं वो क्या देते हैं, अल्काइलीडीन, इसको क्या नाम देते हैं, अल्काइलीडीन हैलाइड। और विसनल डायहैलाइड को जो कॉमन नेम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, अल्काइलिन डायहैलाइड, ये नेम दिया जाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम, ये जेम डायहैलाइड है क्योंकि 2 हेलोजेंस है और वो एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेम डायहैलाइड। विसनल डायहैलाइड में क्या होता है कि सेम हेलोजेंस आर अटैच्ड विद डिफरेंट कार्बन एटम्स, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विसनल डायहैलाइड्स, ठीक है, बट ये दोनों कार्बन एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए। तो इसका कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम इसका आएगा 1 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है, अल्काइल की जगह पे एथ आ जाएगा, बाकी सब सेम। उसके बाद IUPAC नेम क्या होगा इसका, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, 1 पर क्लोरीन है तो 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 एथ इथेन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, इसका जो IUPAC नेमिंग है वो देखते हैं पहले हम, 1 2 3, 1 और 2 पोजीशन पर क्लोरीन प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। और इसका कॉमन नेमिंग हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम हम बोलेंगे प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। मैंने बोला था ना, यहाँ आप देखो अल्काइलिन डाइहैलाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, अल्काइल की जगह पे प्रोप आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम इसको, और
तो हम इसको क्या बोलते हैं, विनाइल यूज़ करते थे वर्ड, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड, क्योंकि दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल, CH2 इज कॉल्ड विनाइल, तो इसका नाम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। IUPAC नेमिंग देखो यहाँ पे 1 क्लोरो इथीन, 1 पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो इथीन। फिर नेक्स्ट है CH2 CH2Cl, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, 3 पे क्लोरीन है और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, विनाइल भी बताया था पहले और अलाइल भी बताया था। अलाइल क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बन। तो दिस इज अवर अलाइलिक कार्बन और इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइल CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या कहलाता है, अलाइल ग्रुप कहलाता है और ये है क्लोराइड। फिर IUPAC नेमिंग देखो, 3rd पोजीशन पे क्लोरीन है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होता है, 3 क्लोरोप्रोपीन, 1 इनको प्रोपीन। फिर थर्ड देखो, 3rd पोजीशन में कॉमन नेम देखते हैं हम, कॉमन नेम क्या कहलाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन प्लस 1 कार्बन, 7 कार्बन होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल और क्लोराइड, Cl इस पर अटैच है, इसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज अ कॉमन नेम। IUPAC नेम देखो, IUPAC नेम में क्या होगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये क्या है इसका IUPAC नेमिंग, क्लोरोफिनाइल मीथेन इज द IUPAC नेमिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो CCl4, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और 1 कार्बन के लिए मैथ वर्ड यूज़ करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, 4 क्लोरीन है, टेट्राक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या होगा इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कॉमन नेम। नेक्स्ट है CHCl3, CHCl3 का जो कॉमन नेम होगा उसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। CHCl3 के कॉमन नेम कई बार हमें लर्न भी करने पड़ते हैं। ठीक है, IUPAC नेमिंग आप एग्जैक्टली तरीके से आप लिख सकते हो, IUPAC नेमिंग लिखना इजी होता है, बट कई बार कॉमन नेम हमें लर्न करना पड़ता है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, और इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, ट्राईक्लोरोमीथेन, क्योंकि 3 क्लोरीन है और 1 कार्बन है, तो ट्राईक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड देखो, इसका कॉमन नेमिंग देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन है, ठीक है, और CH3CH ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी CH3CH ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको हम कहाँ क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आइसो। और कितने कार्बन है टोटल यहाँ पर, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब IUPAC नेमिंग देखते हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये दिस इज IUPAC नेमिंग, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरीन है, 2 पे मिथाइल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ alkyl halide and aryl halide.